हम चिराग पासवान जी को खुला आदर से सम्मान करते हुए न्योता देना चाहते हैं कि चिराग जी आप आइए, तेजस्वी यादव जी और आप दोनों छोटे बड़े भाई हैं, आइए बिहार की जनता को नवज पकड़िए। बिहार की जनता आप दोनों को पुकार रही है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एक कुर्सी के चलते अपने परिवार को ठोकर मारने का काम किया और रामविलास पासवान जी को सपनों का उन्होंने चूर करने का काम किया। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। वो क्या दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करेंगे? देखिए, आदरणीय आरसीपी सिंह जी जैसे जैसे नेता आदरणीय रामविलास पासवान हजार पैदा किए होंगे। ये आरसीपी सिंह नेता कब से हो गए हैं? ये तो नीतीश कुमार के घर में आग लगाने वाले भी यही हैं। आग लगाएंगे, जल्द आग लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान आज पूरी तरीके से टूट गए। उनकी पार्टी के सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है और नेता जो है वो उनके चाचा पशुपति पारस को मान लिया। हमारे साथ बात करने के लिए रामविलास पासवान के दामाद सह आरजेडी के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु जी हैं। क्या हो गया? चिराग पासवान के हाथों से पूरी कमान ही चली गई, उनके सांसद उनका साथ छोड़ गए। जिस तरह पार्टी की टूट हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। चिराग पासवान जी को पहले ही संभल जाना चाहिए था ऐसे लोगों से, लेकिन चिराग जी को अपना और पराया आज तक उन्हें कौन अपना है कौन पराया है ये उनको समझ नहीं आया। आदरणीय पासवान जी जिस तरह लोजपा को खून पसीना से उन्होंने खड़ा करने का काम किया, आज उन्हीं के सगे चाचा आज विभीषण की तरह आज पार्टी को तोड़ने का काम किया। और आदरणीय रामविलास पासवान जी आज जिंदा होते तो शायद आज पार्टी नहीं टूट के कगार पर आज रहती। लेकिन जिस तरह आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने पशुपति कुमार पारस जी को अपने बेटा से ज़्यादा मानते थे, आज वही आदरणीय पासवान जी का बेटा समान भाई आज उनके पुत्र को और पार्टी को आज पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। गलती कहाँ हो गई चिराग पासवान से? देखिए, चिराग पासवान से ठीक है, वो छोटे हैं, बेटे समान हैं, बैठ के घर में बैठकर दोनों कोई को बात कर लेना चाहिए था। लेकिन जो रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि हम पार्टी हमारा परिवार एकजुट रहे, वो आज कहीं ना कहीं परिवार टूट के कगार पर पहुंच चुका है। और इसमें चिराग जी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो आज जिस तरह से चिराग पासवान आज इस फुटेज पर आ गए हैं, उनका राजनीतिक सलाहकार न उनको न घर का छोड़ा न घाट के छोड़ा। चिराग पासवान जी को ऐसे राजनीतिक सलाहकार को बिल्कुल हटा देना चाहिए और आज भी चिराग जी को संभल जाना चाहिए। और जब जब राजनीतिक संकट आए पासवान परिवार पर, जब जब आप इतिहास उठा के देखेंगे कि आदरणीय रामविलास पासवान जी एक बार लोकसभा से चुनाव हार गए थे, आदरणीय यही लालू प्रसाद यादव जी उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया था। जब जब राम पासवान परिवार पर संकट आया है तब तब आदरणीय लालू जी और आदरणीय लालू जी के पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक पैर पर खड़ा रहा है। मैं लालू जी को, आदरणीय लालू जी को और उनकी पार्टी को धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि मैं तो आरजेडी में हूं, हमारी विचारधारा अलग है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एक कुर्सी के चलते अपने परिवार को ठोकर मारने का काम किया और रामविलास पासवान जी को सपनों का उन्होंने चूर करने का काम किया। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। वो क्या दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा।
ये गलत बात है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना था कि लोजपा को आगे बढ़ाना। ये पशुपति कुमार पारस जी जो तोड़ने का काम किए, एक कुर्सी के लिए अपने परिवार को इन्होंने जिस तरह धोखा देने का काम किया, ये बिहार के जो जनमानस है ये कभी माफ़ नहीं करेगी। अब आने वाला जो समय होगा, हम चिराग पासवान जी को खुला आदर से सम्मान करते हुए न्योता देना चाहते हैं कि चिराग जी आप आइए, तेजस्वी यादव जी और आप दोनों छोटे बड़े भाई हैं, आइए बिहार की जनता को नवज पकड़िए। बिहार की जनता आप दोनों को पुकार रही है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी और खुद नीतीश कुमार जी और जिस तरह बीजेपी और के लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को जो सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया, तो उस समय हमें तो लग रहा था कि ये सब घरियालू आंसू था। और जिस तरह चिराग पासवान हनुमान बने थे मोदी जी का, आज राम ने भी हनुमान को धोखा देने का काम किया। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो महागठबंधन का हिस्सा हो जाएं, तेजस्वी यादव के साथ आ जाएं, स्वागत करेंगे? मैं तो बार स्वागत कर रहा हूँ। मैं तो बार कह रहा हूँ कि चिराग जी आप आओ, चिराग जी आरजेडी में आप आओ, तेजस्वी यादव जी और आप, हम लोग मिलकर बिहार को नया जनादेश 2025 में हम लोग देंगे। जब अभी कांग्रेस के लोगों ने भी चिराग जी को आमंत्रित किया है, महागठबंधन में आमंत्रित किया, मैं भी आमंत्रित कर रहा हूं कि चिराग जी आवें। पशुपति पारस ने जो किया आपके हिसाब से वो गलत था? निश्चित 110% उन्होंने गलत काम किए हैं और वो एक कुर्सी के लिए अपने परिवार को ठोकर मारने का काम किया। और एक रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उन्होंने सपना को चूर करने का काम किया। आखिरी सवाल कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कहते हैं कि चिराग पासवान ने जैसा बोया वैसा पाया, जैसे को तैसा मिला है। देखिए, आदरणीय आरसीपी सिंह जी जैसे नेता आदरणीय रामविलास पासवान 1000 पैदा किए होंगे। ये आरसीपी सिंह नेता कब से हो गए हैं? ये तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। ये नेता कब से? आरसीपी टैक्स कौन ले रहा है? ये तो नीतीश कुमार के घर में आग लगाने वाले भी यही हैं। आग लगाएंगे, जल्द आग लगाएंगे, देखते रहिए। आज तक इंतजार कीजिए, कल तक। और जिस तरह एलजेपी को घर में आग लगाए हैं लोग, बीजेपी और जेडीयू के लोग, निश्चित तौर पर ज़्यादा समय नहीं बचा है, खुद जेडीयू में टूट होगी और देखते रहिएगा कि इनके घर में भी निश्चित तौर पर आग लगेगा। चिराग के प्रति कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आज, आप भी भावुक हो गए हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब चिराग हमारे रिश्ते में साले हैं और उम्र में छोटे हैं, मैं उनको बचपन से हमारे शादी में वो मुश्किल से 3-4 साल के रहे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी दुख की घड़ी में हमें साथ बड़े होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ और रहूँगा। चलिए, ये थे अनिल साधु जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान को अब तेजस्वी यादव के साथ आ जाना चाहिए और साथ ही आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आग लगाते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।